आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुर्म। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें और देखते रहें जुर्म। पुलिस वाले जो होते हैं उनके हाथ गोली का खोल मिल जाता है। जो गोली का कवर होता है ना, बुलेट का, उसके ऊपर वाला कवर जो होता है वो उनको मिल जाता है। ये वो बिल्डिंग होती है जहाँ पर उन्होंने आयला को छुपा के रखा होता है। आयला को गुजारी सी बात है हमीद ने छुपाया होता है कि जो को आगे आपको पता चल जाएगा। पुलिस वाले छानबीन कर रहे होते हैं, तलाशी ले रहे होते हैं इधर उधर। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खून भी गिरा हुआ है जो पता नहीं किसका है, क्योंकि हमीद को तो उन्होंने मारा ही नहीं है, फिर खून किसका है। पुलिस वाले जाहिर सी बात है अपनी कार्रवाई तो उन्होंने कंप्लीट करनी है। उन्होंने जो भी चीज़ें उनको नज़र आई उन्होंने वो तो देखनी है सारी की सारी। बाकी जिस किसी का भी होगा वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। दूसरी तरफ आयला जो होती है वो उन लम्हात को, यानी कि आयला की माँ जो होती है उन लम्हात को याद कर रही होती है जब आयला तैयार हो रही थी, तैयार होकर दानियाल के घर जाने वाली थी। तो वो बहुत खूबसूरत आयला की माँ जो होती है इन्हीं बस शशोपंज में मुब्तला रहती है कि अब क्या होगा और क्या नहीं। ठीक है, आयला की माँ बड़ी परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है जब एक माँ की जवान बेटी गुम हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये दुख वही बंदा समझ सकता है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। ये लड़की जो होती है वो दानाल की फैक्ट्री जो होती है ना उनकी सीईओ होती है, यानी कि वहाँ के सारे काम वही देखती है। जो भी मैनेजमेंट का काम है यही लड़की देखती है। ये उनके घर आती है, वाक़या का पता चलता है। दानियाल की माँ अपने कानों में हैंड फ्रीज लगाई होती हैं और बड़े पुरसकून अंदाज में लेटी होती हैं जैसे उनको किसी की खबर ही नहीं। दानियाल का वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दानियाल कमरे में बैठा होता है, उसके गहरी चोटें आई होती हैं, वो खुद बड़ा परेशान होता है। वो लड़की आकर देखती है इन लोगों को कि इनका क्या हशर हुआ है। ज़ाहिर सी बात है दानियाल का वालिद उसका बॉस होता है, वो बॉस की तरफ भी देखती है कि बॉस भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस वालों के हत्थे उम्मीद लग जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं वो उनके पीछे भाग रहे होते हैं। पुलिस वालों ने उसको देख लिया होता है लेकिन वो शूटर ही उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है और भागने की कोशिश करता है बाद में कि किसी न किसी तरीके में बच जाऊं, लेकिन बचेगा वो किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि उसने बहुत ही बुरा काम किया है। घर में सपारे और कुरान खानी कराई जा रही होती है कि जल्द अज जल्द जो है वह आयला मिल जाए, यानी कि अपने घर वापस आ जाए। अल्लाह पाक उसको सेहतयाबी और तंदुरुस्ती दे। दानियाल की माँ भी बड़ी परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है उसकी बहू होती है, अपना उनकी बहू होती है और दानियाल की बीवी होती है जो कि अब उनकी इज्जत होती है। अब उनकी इज्जत पे कोई आँख उठाएगा तो बहुत बुरा होगा। पुलिस वाले आते हैं, आकर उससे पूछते हैं कि ये दुकान किसकी है, ये इस बंदे को देखा है आपने? दुकानदार कहता है कि मैंने नहीं देखा है इस बंदे को, ना ही दुकान का पता है। वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये एक न्यूज़ कंपनी का सीईओ होता है जो कि अपनी क्राइम रिपोर्टर को कह रहा होता है कि तुम आयला दानियाल के घर क्या लेने गई हो, तुमने इजाज़त ली है? ठीक है, क्राइम रिपोर्टर बड़ी परेशान होती है कि अगर मैं चली भी गई तो इसमें कौन सा इतना हर्ज आ चुका है जो बॉस मुझे मेरे बोल रहे हैं। लेकिन उसको क्या पता कि वो तो पैसे वाले लोग हैं जो चाहे करवा लेते हैं और जो चाहे नहीं करवाते हैं। आयला की माँ जो होती है वो रो रो कर हलकान हो चुकी होती है, क्योंकि आयला का अभी तक कोई भी सुराग उनको नहीं मिला और पता नहीं किस हाल में है किस में नहीं। ज़ाहिर सी बात है माँ को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। हमीद जो होता है दीवार के पीछे छुप जाता है। वो अपने घर आ रहा होता है ताकि अपनी बीवी को लेकर वहाँ से किसी और जगह चला जाए, लेकिन वो अभी तक तो दीवार के पीछे ही छुपा होता है। अब वो लम्हा देख रहा होता है जब वो अपनी बीवी के पास आता है, आकर घड़ी दिखाता है, ये देखो मैं अब तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहती है कि इतनी महंगी घड़ी तुम मेरे लिए कहाँ से ले आए? चोरियाँ छोड़ी नहीं अभी तक। कायला जो होती है अपनी माँ के पास बैठी होती है और वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है। अम्मा अगर मैं ऐसे ही उनके घर चली गई तो डायरेक्ट ही दानाल की मम्मा जो है ना उसका वो तो ऐसे मुझे स्कैन करेंगी मेरा फेस कि तुमने प्लकिंग भी नहीं करवाई, ये काम भी नहीं करवाया, वो भी नहीं करवाया, तो मैं फिर उधर पकड़ी जाऊंगी ना, ऐसे तो नहीं मैं जा सकती। अब हमीद जो होता है यानी कि ये दानियाल के घर में ड्राइवर की जॉब करता है। ठीक है, तो वो परेशान होता है क्योंकि इसी ने सब कुछ किया होता है। पुलिस वाले इसके घर छापा मारने वाले होते हैं। पुलिस वाले घर आते हैं, पूछते हैं हमीद किधर है। उसकी बीवी कहती है कि वो घर में नहीं है, पता नहीं किधर गया है। ठीक है, तो पुलिस वाले कहते हैं इसको गिरफ्तार करो और गाड़ी में बिठाओ ले जाओ। हमीद की बीवी पहले परेशान होती है, अब क्या करे लेकिन जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर फ़ोन करके दानियाल के घर में इतला देता है कि ये काम किस बंदे का है तो आप आ जाएं। दानियाल का वालिद खाना खा रहा होता है, खाना भी उनको कैसे बेचारों को हज़म ही नहीं होता, उनके साथ इतना बड़ा वकूआ पेश आ चुका होता है। वो खाना अपना जल्द से जल्द ख़त्म करता है और फिर चलता है। दूसरी तरफ क्राइम रिपोर्टर अपने वीलॉग में पता नहीं क्या बता रही होती है। इसको अपनी पड़ी होती है और ये अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाना चाहती है, यानी कि केसेस वगैरह के साथ। अब दूसरी तरफ इंस्पेक्टर उनको इतला दे रहा होता है कि आप लोग आ जाएं, और आते मैंने बंदे की कुछ ना कुछ तशवीश की है, पकड़ा गया है।
दानियाल का वालिद जो होता है वो एक बिजनेसमैन होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। साथ में उसने और भी बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट किए होते हैं। वो चला जाता है खाने, जब वो खाना खा रहे होते हैं तो वो सोच रहा होता है और उनसे मशवरा तलब देख रहा होता है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसको जाना है। ठीक है, दूसरी तरफ क्राइम रिपोर्टर की उसके बॉस से काफ़ी अच्छी खूब धुलाई हो जाती है। वो इसलिए जो है ना अब खामोश बैठी होती है, वरना तो उसने सर पे उठा लेना था सारा ऑफिस। उसने ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड आगे रखा होता है जैसे बहुत कितनी बड़ी व्लॉगर होती है। दानियाल जो होता है वो बड़ा परेशान होता है, लेकिन आगे जो ट्विस्ट आने वाला है ना एपिसोड में, वो आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे, ये काम दानियाल भी कर सकता है। हमीद अपने बंदों के साथ खड़ा होता है, बड़ा खुश होता है जब उसको पता चलता है अचानक कि पुलिस, क्योंकि पहले ही पुलिस की मफरूरी से भागा होता है, कहता है कि हमें ये ठिकाना बदलना चाहिए, पुलिस हमारा हमारा पीछा कर रही है। जो बंदा पुलिस के हाथों से बच के आता है वो आकर हमीद को बताता है कि हमीद निकल चलो, पुलिस हमारे पीछे है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ ये डेरा छोड़ दो, कहीं और जाते हैं। आयला जो होती है जब हम अपनी सास यानी कि दानियाल की अम्मी के साथ आई होती है बाहर खाने पे, तो वो बैठी होती है और खाना ऑर्डर कर रही होती है। खाना आने ही वाला होता है तो पहले वो अपना जूस वगैरह जो ना रखा होता है वो ख़त्म कर रहे होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि बंदा सास और बहू के दरमियान ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए जो कि इंसान को अच्छे तल्लुकात देती है। हमीद साहब ने पहन लिया बुर्का, औरतों वाला लिबास पहन लिया ताकि पुलिस वाले उसे पहचान ना सकें, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। पुलिस जो होती है उनको पहचान लेती है। वो घर में आता है और आकर कहता है कि मुझे कंगन दे दो। दूसरी तरफ दानियाल का वालिद, जो दानियाल होता है ना, वो थाने में बैठा होता है, उसका वालिद भी और इंस्पेक्टर भी। दानियाल कहता है कि हमीद अब्बा ऐसा क्यों करेगा, हमीद यहीं है कोई और है। उसका वालिद कहता है ये हमीद ही है, क्योंकि उसके वालिद थोड़ा सीनियर भी था और उम्र के लिहाज से भी उसका तकाजा था। उसका वालिद जो है वो हमीद को कसूरवार ठहरा रहा था। जाहिर सी बात है कसूरवार है ही वो, तो उसको ही ठहराया जाएगा, किसी और को तो नहीं ठहराया जा सकता। अब दानियाल जो होता है ना वो बड़ा परेशान होता है, अपने घर में बैठा होता है, कहता है कि इस मसले का क्या हल करूं, लेकिन उसे क्या पता कि आगे आगे क्या होने वाला और क्या नहीं। जब वो बैठी होती है रिपोर्टर, तो वो उनसे रिपोर्ट तलब कर रही होती है कि बताएं जी फलां सवाल कैसे है, फलां कैसे है, कैसे आपकी बीवी गुम हुई, क्या वजह बनी। ठीक है, उन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा। अभी एक सवाल दागा ही जाता था कि उसके पीछे ही दूसरा सवाल दाग दिया जाता था। ऐसा करना नहीं चाहिए, पता नहीं वो किस तरह के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। क्राइम रिपोर्टर घर में आती है और आकर नौकर से पूछती है कि किधर है घर वाले। तो वो कहते घर में इंटरव्यू चल रहा है, तुम किधर हो। कहती मैं भी उनका इंटरव्यू करने के लिए आई हूँ, ये मैं इस अदारे से या इस न्यूज़ कंपनी से हूँ, ये मेरा कार्ड है। कार्ड तो घर है, अलबत्ता इंटर परमिशन है मेरे पास। न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं और आकर उनसे रिपोर्ट्स वगैरह का तलब करते हैं। वही गार्ड आकर मैडम को बताता है कि मैडम बाहर कोई ना मिलने आए हैं साहब से, ठीक है, यानी कि दानियाल के वाला साहब से। तो दानियाल के वालिद पहले अंदर मसरूफ़ बैठे होते हैं, लेकिन जब उनको मीटिंग का पता चलता है कि बाहर प्रेस इकट्ठी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो वो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें जवाब देना बहुत मुश्किल है। अब जो हमीद की बीवी उससे पूछी ये कंगन कहाँ से लाए हो, ये क्या है। वो कहता तुम पहन लो, छोड़ो इन सब बातों को जहाँ से भी हैं। हालांकि उसने तो की तो चोरी होती है। दूसरी तरफ दानियाल जो होता है वो भी बड़ा परेशान बैठा होता है। जब उसको पकड़ा जाता है उसके पहले के वाक़यात बताए जाते हैं, लेकिन अभी जो ट्विस्ट आने वाला है एपिसोड में वो देखकर खुद भी आप हैरान हो जाएगा, ये भी हो सकता है। आयला जो होती है दानियाल के साथ खूब बातें करती है और दानियाल के साथ खुश भी होती है, ज़िंदगी गुजार रही होती है, क्योंकि अभी थोड़ा ही लम्हा उनकी शादी का हुआ है, जो कि उनकी शादी हुए हो इतना अरसा नहीं हुआ, थोड़ा ही अरसा हुआ। अब पुलिस जो होती है वो हमीद के पीछे भागती है। हमीद घर से जब कड़े लेकर आता है सोने के, तो जब बेचने लगता है दुकान के ऊपर, तो पुलिस वाले उसको पहचान जाते हैं। उसने औरतों वाला बुर्का तो पहना होता है, लेकिन फिर भी पहचान जाते हैं। इस दुकान पर हमीद आकर कहता है ये मुझसे कड़े ले लो, सोने के हैं। जब वो बेचने लगता है तो ऊपर से पुलिस वाले उसको देख लेते हैं। पुलिस वाले उसको आवाज़ देते हैं तो हमीद दौड़ लगा देता है, लेकिन हमीद को क्या पता कि उसकी मौत उसको आवाज़ दे रही है या वो फंस चुका है। क्राइम रिपोर्टर प्रिंटर से प्रिंट लेने जाती है, दूसरी तरफ वो अपनी कार्रवाई कर रही होती है और पुलिस जो होती है हमीद की पीछे भाग जाती है, उसको पकड़ने वाली होती है। क्राइम रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेती है, तो उसका साहब उसको कहता है कि तुम उसको मैं काम से निकाल दूंगा, छोड़ो। तो पुलिस वाले आकर उसको हमीद की जब तस्वीर दिखाते हैं तो वो बड़े परेशान से हो जाते हैं। पुलिस आ जाती है जी हमीद दानियाल के घर और दानियाल को पकड़ लेती है, क्योंकि हमीद ने कहा होता है कि आयला बेगम को मरवाने में किसका, दानियाल साहब का हाथ है। दानियाल ने ही हमें कहा था कि आयला बेगम को कत्ल कर डालो, यानी कि मार डालो। मुझे क्या पता था कि किस बात का और किसका नहीं। इशू उसकी माँ फुल रिलैक्स होती है
हमीद सारा किस्सा इंस्पेक्टर को बता देता है। इंस्पेक्टर उसी वक्त गाड़ी लेता है और वहाँ से निकल आता है और दानियल को पकड़ने लगता है। तो दानियल को जैसे ही पकड़ता है, हमीद को भी पकड़ लिया जाता है, दानियल को भी पकड़ लिया जाता है और दोनों को कैद कर दिया जाता है जेल के अंदर, ताकि वहाँ